Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. इस सेशन में हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो बैंक्स एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। यह पूरा टॉपिक अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशंस पर है ताकि हम आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकें। सिंपली नंबर जो अर्थमेटिक वेरियस ऑपरेशन के हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्सेट्रा। इन सभी आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बेसिक्स रूल को जानते हैं। हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अर्थमेटिक के बेसिक्स ऑपरेशंस हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम इसे सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज करेंगे? आई होप आप लोगों ने स्कूल डेज में सीखा होगा बोर्ड मास रूल के बारे में, है ना? तो जब हम सिंप्लीफिकेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एक्सेट्रा जब इनको यूज करते हैं तो हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। बोर्ड मास, है ना? हम सबने पढ़ रखा है ये रूल बोर्ड मास। यहाँ पर बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, बी स्टैंड फॉर brackets, O stand for order of operations, D stand for division, M stand for multiplication, A stand for addition and S stand for subtraction। यानी कि अगर हमें कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर कोई नंबर, कोई डिजिट अगर आपको कुछ ब्रैकेट्स में दिया गया था हम उसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। हर तरफ किसी भी तरह की ब्रैकेट्स हो सकती है। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस। जैसे कि कई नंबर्स हम लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन में होते हैं पावर्स वाले, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, या फिर 4/5 ऑफ 60। इस तरह के जो नंबर्स या ऑपरेशंस हम लोगों के पास होते हैं वो उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे उनको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, अगर कोई डिवीजन का सिंबल बीच में दिया गया है 2 नंबर्स के तो हम उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है और सही आंसर है हम उसे फाइंड आउट कर सकें। तो आप इन 6 स्टेप को, फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट, सेकेंड स्टेप ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस, थर्ड स्टेप है डिवीजन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ एडिशन एंड सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन। अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप सिंपली अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो रॉन्ग आंसर होगा। तो ये बेसिक रूल है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का। ये रूल सिंप्लीफिकेशन पर ही अप्लाई नहीं होता, ये एप्टीट्यूड के और भी टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई होता है। और ना कि ये जो रूल है ये सिर्फ मैथमेटिक में ही नहीं अप्लाई होता या मैथमेटिक में ही नहीं फॉलो किया जाता, ये साइंस, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये फॉलो या अप्लाई होता है। तो आइए सीखते हैं कि हम इन रूल को कैसे फॉलो करेंगे। बोर्ड मास को अप्लाई करने के लिए अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट मेथड, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होता है, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल रूट। तो आइए हम क्वेश्चंस में सीखते हैं कि हम इन्हें कैसे अप्लाई या यूज करेंगे। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. तो हम इस बोर्ड मास रूल को कैसे अप्लाई करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको
38.735 प्लस 9.637 माइनस 5.20। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी इसको सॉल्व कर आएगा वो राइट आंसर इन ऑप्शन में से होगा। जनरली हम इसे करेंगे सॉल्व 38.735 प्लस 9.637 माइनस 5.20, ये प्लस है तो हम इसे ऐसे ऐड करेंगे, है ना। 5 प्लस 7 12, 2 डिजिट है लास्ट में, 0 12, लेकिन ये तो माइनस है ना, तो हम माइनस का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। 5 प्लस 7 12 माइनस 0 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 0 7, ठीक है। 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 5 13, और 1 प्लस 3 4। ऑप्शन सेकेंड है इसका राइट आंसर। ये मेथड ठीक है करने के लिए, आंसर भी हम लोगों के पास राइट आया, लेकिन अगर हम एग्जाम में ये फॉलो करेंगे प्रोसीजर तो ये टाइम टेकिंग भी है, लेंथी भी है ना। तो हम वो मेथड फाइंड आउट करेंगे जो क्विकली आंसर्स को फाइंड आउट कर सके। तो आप इसे इस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। बोर्ड मास रूल में जो रूल है वो है कि पहले एडिशन होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो हम इसे इजीली सॉल्व करने का वे देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से स्मार्ट वे में सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे, फिर 10 प्लेस को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये डेसिमल का क्वेश्चन है ना। तो आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है हमें उसका ध्यान रखना है कि क्योंकि फर्स्ट जो नंबर है उस पे आफ्टर डेसिमल डिजिट है वो 3 है, सेकेंड डिजिट में भी आफ्टर डेसिमल जो नंबर है ये डिजिट है वो 3 है, लेकिन जो थर्ड नंबर है जो उसमें आफ्टर डेसिमल जो डिजिट दे रखे हैं हमें वो 2 है। तो हमें जो इन डेसिमल नंबर्स का बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी 3 बना लेती हूँ और अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना शुरू करती हूँ। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 0 12, 1 कैरी, प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 0 7, 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, डेसिमल, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 5 13, 1 प्लस 3 4 प्लस 0 4। आपने देखा कि मुझे पेपर पे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, है ना। मैंने दोबारा से इन नंबर को लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि आपका जो टाइम है पेपर में वो कम लगे, एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सके। तो हम इन्हें कुछ और एग्जांपल्स पर या कुछ और क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है -686.86 प्लस 1238.19 प्लस 887.39 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1298.45। तो अगर हम इस पे अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशन ऐड करें और तो अगर हम इस पर बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर है उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 2 है, सेकेंड नंबर में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है और इज इक्वल टू के बाद है उसमें भी 2 है। तो हमें इन्हें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है कि इन सब में क्या माइनस करें हमारे पास ये आंसर फाइंड आउट हो। हमें इस क्वेश्चन में आंसर को पहले ही दिया गया है,
लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या नंबर या डिजिट्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप चाहो तो जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर है आप उसे लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हो। आपको पता होगा जब हम इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर है अगर उसे लेफ्ट साइड लेके आते हैं, जो लेफ्ट पे राइट पे लेके जाते हैं, तो जो उनके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो इसे इस तरफ लिख सकते हो, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास -6 + 8, -6 और +8 2, 2 + 9 11, 11 - 5 6। तो जो हमारे पास 10 डिजिट आया कैलकुलेट करके वो आया 6। नेक्स्ट नंबर हमारे पास -8 + 9 1, 1 + 3 4, 4 - 4 0। अब 2 नंबर्स के बाद ही डेसिमल था, हम डेसिमल यहाँ लगा देते हैं। नेक्स्ट है -6 + 8 2, 2 + 7 9, 9 -8 1। नेक्स्ट है -8 + 3, -8 और +3 -5, -5 + 8 3, 3 - 9, 3 - 9 नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ 3 था तो हम इसे 13 बनाएंगे, 1 बोरो करेंगे और ये 8 7 रह जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 - 9 4, ठीक है। नेक्स्ट है -6 + 2, माइनस के 4, -4 + 7 3, 3 - 2 1। नेक्स्ट यहाँ 1 है या 0 है, -0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 - 1 0। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो ये आया। 4th ऑप्शन है हम लोगों के पास, वह राइट आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने बिना पेपर पे लिखे ही आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो आप भी इजी वे रखिए, इजी मेथड रखिए ताकि आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर 3/5 + 1 3/9 = 4 6/5 माइनस क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन दिया गया है अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें, पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे फाइनल आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो आप सबको पता होगा कि ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसको इंटीजर पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करते हैं, है ना। तो 5 × 3 15, 15 + 3 18/5, ठीक है। तो हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले माइनस क्वेश्चन मार्क है तो हम इस माइनस क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाते हैं, जो इधर का पार्ट है उसको इस तरफ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आंसर को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। 4 6/5 ये प्लस है तो इधर जाके -3 3/5 -1 3/9। अब हम ये सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क = 5 × 4 20, 20 + 6 26/5 -5 × 3 15 + 3 18/5 -9 × 1 9 + 3 12/9, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो सबसे लीस्ट नंबर रहता है, तो 5 5 और 9 का लीस्ट नंबर है 45, ठीक है। अब हम जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो हमने लिया यहाँ पर उसको इससे डिवाइड करेंगे। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, और देन जो 9 आया उसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 26 ×
9 माइनस 18 मल्टीप्लाई 9 माइनस, अब 9 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इन्हें डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं कि 26 माइनस 18 8/5, 8/5 माइनस 12/9। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 72 माइनस 60 डिवाइड बाय 45, इसका आंसर आएगा 12/45, यानी कि ये इसका राइट आंसर है 12/45। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंथी है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो इस स्टेप के बाद भी। 26 डिवाइड बाय 5 और 18 डिवाइड बाय 5, ये इनका जो है सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट 26 माइनस 18/5 लिख सकते हैं और माइनस 12/9। तो 26 माइनस 18 8/5 माइनस 12/9, इनका एलसीएम लोगे तो 45 एलसीएम लोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 9 मल्टीप्लाई 8 72 माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 12 60, 12/45। आप क्वेश्चन को इस तरह से कर लो और चाहे इस तरह से कर लो तो आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये लेंथी प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि इसको हम इजी प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करने वाले, हम जो इजी वे है हम उस तरीके से करते हैं कि जो यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, हम उसे स्प्लिट कर देते हैं। यानी कि जो इस मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को स्प्लिट कर देते हैं। वो कैसे? 4 + 6/5, ठीक है, -3 - 3/5, माइनस का निशान है यहाँ पे, -1 - 3/9, ठीक है। अब हम इसके बाद है कि जो इंटीजर पार्ट है उसे अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 - 3 1 1 - 1 0, तो जो इंटीजर पार्ट है वो हुआ 0 प्लस 6/5 - 3/5 - 3/9, 6/5 - 3/5 - 3/9, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे हम 45 और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 9 से, 3 को 9 से और 3 को 5 से, ठीक है। तो 6 को 9 से किया 54 माइनस 3 को 9 से किया 27 माइनस 3 को 5 से किया 15, एलसीएम है 45। ऑलराइट, 54 - 27 - 15, ओके। तो अब आपने देखा कि हम जब इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे तो वहां पे यहाँ था 26 × 9, है ना। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टिपिकल है, उसको वो टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में भी, लेकिन 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर लेते हैं। अब आप इसे माइनस करें तो 27 - 15 12/45, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह आया है वो आया है 12/45, ओके। यानी कि जो ये पार्ट निकला हमारे पास निकला है 12/45। अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर लीजिए। हाँ, नो डाउट कि लेंथी है प्रोसीजर, लेकिन टाइम कम लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है। आप अगर 48 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं कर सकते, लेकिन 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना। तो आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लीजिए ताकि आप जल्दी से आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप इस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले फ्रैक्शंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्विकली आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 3 6 by 17 डिवाइड बाय 2 7 by 34 माइनस 1 9 by 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 2 by 75, 2 by 5, 5 by 12, 5 by 3 और 2 by 15। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास, हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रैक्शंस को। 17 मल्टीप्लाई 3 51, 51 प्लस 6 57 by 17 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 2 68, 68 प्लस 7 75 डिवाइड बाय 34 माइनस 25 मल्टीप्लाई 1 25, 25 प्लस 9 34 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है इसकी जगह क्या आएगा। तो हम इसके लिए जो हमारी लेफ्ट साइड है हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 57 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 34, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल में यहाँ सबसे पहले डिवीजन करते हैं हम लोग, उसके बाद माइनस करते हैं, है ना। और याद रहे हमारे पास जो राइट साइड है उसमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, हमने नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में आएगा, उसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जब हम दो नंबर के बीच, अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे है जो डिवीजन में है और उनके बीच में भी अगर हमें डिवीजन का साइन मिलता है तो आपको याद होगा कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करते थे। आप लोगों को याद होगा ये a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d। जब हम इन्हें करते थे सॉल्व तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है आप सभी को। तो हम ऐसे डिवाइड करें, इतना टिपिकल करें तो हम a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c ऐसे सॉल्व करते होते थे, है ना। ऑपोजिट न्यूमिनेटर और ऑपोजिट डिनोमिनेटर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अगर आप ये याद रखते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन से ज्यादा आसान है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं a इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी। और ये सभी पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने के लिए हैं, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को याद रखिए ताकि आप पेपर में कम टाइम यूज कर सके। तो सिंपल वे में मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर जो डिवीजन का साइन है हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो सेकंड नंबर है हमारे पास हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी कि 57 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई 34 डिवाइड बाय 75 माइनस 34 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ओके, अब ये 2 पे कटता है यहाँ से। अब नीचे जो हमारे पास एलसीएम है वो 75, हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 75 तो 57 मल्टीप्लाई 2, 57 मल्टीप्लाई 2 144 माइनस 25 को 75 को 25 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102। अब अगर हम इन्हें माइनस करें 12 बाय 75, ठीक है। अब 12 बाय 75 3 के टेबल पे 3 4 ज़ा 12 और 3 20 ज़ा 75, तो 4 बाय 25 हम लोगों के पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट हुआ है। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है। अब आप ये याद रखिए कि जो हमारे पास ये आया है 4 बाय 25 ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें राइट साइड पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब कि जो नंबर हमारे पास यहाँ पर आया हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब कि ये जो 4 बाय 25 है ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 है 2 का और 25 है 5 का। तो एक जो हमारे पास राइट आंसर आया वो आया है 2 बाय 5। तो ऑप्शंस में 2 बाय 5 हमारे पास राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 बाय 5, ठीक है। तो आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इन ट्रिक्स को इजीली याद रखिए। हम लोगों ने यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। सिंपली याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो डिवाइडर निशानों से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और जो सेकंड टर्म है हमारे पास हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। a बाय b है तो उसको b बाय a कर दिया। ओके।
For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 1/2 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 3 25/9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 1/13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए हमें यहाँ पे 63 डिवाइड बाय 52, 13 डिवाइड बाय 23, 25 डिवाइड बाय 52, 83 डिवाइड बाय 52 और नन ऑफ दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड का निशान है पहले से ही। अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता, माइनस का निशान होता, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कोई भी निशान होता तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते, क्योंकि बॉडमास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि यहाँ डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 प्लस 25 52 डिवाइड बाय 9। ओके, तो अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 52/9, तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है हम इसे रेसिप्रोकल कर ले और इस डिवाइड बाय साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 9/52 रेसिप्रोकल किया हमने, तो ये 9/52 हमारे पास सॉल्व हुई है ब्रैकेट। ठीक है, हम इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 1 11/2 माइनस 13 मल्टीप्लाई 4 52 प्लस 1 53 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 11/2 प्लस ये 9/52 माइनस 53 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आपको समझाने के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी 9/52 लिख सकते थे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक स्टेप ज्यादा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 52 एलसीएम इन सबका। अब 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 286 प्लस 52 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 212 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो 286 प्लस 9 295 माइनस 212 83 डिवाइड बाय 52, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर था वो था 83 डिवाइड बाय 52। ठीक है, तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्विकली क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाय 8 प्लस 132 डिवाइड बाय 534 डिवाइड बाय 24 माइनस 36.25 और ऑप्शंस हैं 18, 17, 28, 19 और नन ऑफ दिस। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमने डिवीजन को सॉल्व करना है ना, लेकिन हम इसमें सबसे पहले उठाएंगे न्यूमरेटर पार्ट है इसका। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, देन डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। हम न्यूमरेटर में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 192 डिवाइड बाय 8, 192 डिवाइड बाय 8 24 मल्टीप्लाई विद 5, देन उसमें प्लस करेंगे 132। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाय 8 होता है 24 प्लस 132। तो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, मैंने ये सॉल्व किया है अभी तक और ये इसको सॉल्व करके आया है 252। ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट को। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 534 डिवाइड बाय 24। अब 534 को 24 से डिवाइड करेंगे तो टिपिकल है ना, तो हम स्प्लिट कर लें 534 को। 24 से डिवाइड करने के लिए हम 534 को स्प्लिट कर रहे हैं। हम 534 को स्प्लिट किस में कर रहे हैं? 528 डिवाइड बाय 24 प्लस 6 डिवाइड बाय 24। 528 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 प्लस 6/4 1/4, तो 1/4 होता है 0.25, तो
तो इसको सॉल्व करके आया 22.25। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये आया 22.25 माइनस 36.25। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 14। ठीक है, तो अब 252 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 18। यानी कि इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया 18। तो हमारे पास राइट आंसर है 18। तो आप इन रूल्स पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड भी बन जाए और आप क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 484 ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 189 मल्टीप्लाई राउंडेड ब्रैकेट 729 ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट राउंडेड ब्रैकेट 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 441 राउंड ब्रैकेट में की पावर 1/2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं 15.75 16.75 12.37 16.25 और 16.50। तो अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ना हमारे पास दो तरह की दी हुई है, एक कर्ली ब्रैकेट्स दी गई है, एक राउंडेड ब्रैकेट्स दी गई है ना। ट्रायंगल ब्रैकेट्स भी होती है जो स्क्वायर वाली होती है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम राउंडेड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कर्व्स ब्रैकेट्स है हमारे पास हम उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले 484 1/2 किसका स्क्वायर रूट है ये 22 का। ठीक है, मल्टीप्लाई 189 देन मल्टीप्लाई 729 किसका क्यूब है 9 का डिवाइड बाय 12 स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 441 की पावर 1/2 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 21। अब ये ऐसे देखने में कितना टिपिकल लग रहा है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिखा है तो अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया है ना। तो अब हम इसे डिडक्ट कर लेते हैं, जो जो इसमें से डिडक्ट होता है ये 16 पे जाएगा, ये 21 9 पे एंड ये 2 के टेबल पे जाएगा 11 और 8। तो ये हुआ 11 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 8 यानी कि 99 डिवाइड बाई 8। 99 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12.375 यानी कि जो हमारे पास राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन को और सिंपल वे में लिख लेते हो तो उसे सॉल्व करना और आसान हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, इतने टिपिकल फॉर्म में लिख रखा है इसे यहाँ पे क्वेश्चन को हम इसे सिंपल वे में लिख लिया। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर लिया और राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं और राइट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.